एपिसोड 7 में बोंगसुक की माँ उसे कस्टमर की तरह ट्रीट करती है। वो उसका ऑर्डर लेकर किचन में जाती है। फ्रैंक उससे पूछता है कि क्या वो जंगवॉन स्कूल में जाता है। बोंगसुक हाँ में जवाब देता है। बीच बीच में फ्रैंक इंग्लिश में बात कर रहा था तो बोंगसुक उससे पूछता है कि क्या वो अमेरिकन है। फ्रैंक उसे आयोवा कहता है, जहाँ पर वो पला बड़ा हुआ वो जगह कॉर्नफील्ड से कवर्ड थी। वो पूछता है कि क्या वो यहीं रहता है। बोंगसुक कहता है हाँ। बोंगसुक की माँ इनकी सारी बातें सुन रही थी। वो टेबल के नीचे से गन निकाल कर अपने पास रखती है। वो खाना लेकर बोंगसुक को देती है। फ्रैंक चेयर पर से उठता है। बोंगसुक की माँ गन पकड़कर उस पर हमला करने के लिए तैयार खड़ी थी। बोंगसुक उन दोनों को देखकर कंफ्यूज बैठा था। दूसरी साइड पर बॉस काउंसलर को धमकी देता है, अगर उसने अभी अपना मिशन ना रोका तो वो चाइना की स्टेट सिक्योरिटी को फ्रैंक के बारे में बता देगा। वो MSS को कॉल करने वाला था। वो फ्रैंक को मैसेज करता है। फ्रैंक के पास मैसेज आता है होल्ड का। ये देखकर फ्रैंक हंसता है। वो पैसों के साथ बेल टेबल के ऊपर रखकर चला जाता है। बोंगसुक की माँ दरवाजा बंद करके बोंगसुक की अच्छी खासी क्लास लेती है। बोंगसुक उसे सारी बात बताता है कि उसका मोबाइल ऑफ हो गया था। वो किचन में जाके रोती है। बोंगसुक उसके पास आता है। वो पूछता है कि आखिर वो आदमी कौन था। उसकी माँ कोई जवाब नहीं देती। अब हम फ्रैंक की कहानी देखते हैं। फ्रैंक अपनी माँ को गाना गाते हुए देख रहा था। एक आदमी आकर उसे घसीट कर ले जाता है। वो अपनी माँ को आवाजें लगाता है लेकिन उसकी माँ कुछ नहीं करती। फ्रैंक एक बच्चे को गला दबाकर उसे मार देता है। फ्रैंक भागता है। सोल्जर्स उनके ऊपर फायरिंग कर रहे थे। फ्रैंक की तरह वहाँ पर और बच्चे भी थे। सारे बच्चे भागकर एक लाइन में खड़े होते हैं। ये उनकी ट्रेनिंग का पार्ट था। सब बच्चों के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से रखे गए थे। एक सोल्जर फ्रैंक को कहता है कि आज से उसका नाम फ्रैंक है। ये बच्चों को बंकर के अंदर लेके जा रहे थे। फ्रैंक जाते जाते कॉर्नफील्ड को देख रहा था। प्रेजेंट में फ्रैंक बस से टकराने वाला था। वो बस गेदू की थी। गेदू ने फ्रैंक को देख लिया था। वो पैसेंजर को बस से उतार कर फ्रैंक के पीछे जाता है। वो फ्रैंक के ट्रक को बस से हिट करता है। फ्रैंक अपने आप को बचाने के लिए रोड से उतर जाता है। गेदू भी उसका पीछा करता है। उसे फ्रैंक का ट्रक नजर नहीं आता। तभी फ्रैंक अपने ट्रक से उसके ऊपर हमला करता है। फ्रैंक को देखकर वो बस से बाहर आता है। गेदू उससे कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने उसके बाप को मारा। वो गुस्से से उससे लड़ता है लेकिन वो फाइटिंग में बहुत वीक था। फ्रैंक उसे मारता है। गेदू बेहोश हो गया था। फ्रैंक को नंबर 8 का टास्क मिलता है। नंबर 8 में था ह्यूसो का बाप। फ्रैंक उसकी शॉप पर जाता है लेकिन वो बंद थी। उसको ढूंढने के लिए फ्रैंक काफी रफली ड्राइव करता है। ह्यूसो का बाप अपनी बाइक पे था। फ्रैंक उसको ट्रक से हिट करता है। वो ट्रक को उसकी बॉडी के ऊपर चढ़ाता है। उसे मरा देखकर वो फिनिश का मैसेज सेंड करता है। वो ट्रक लेकर अपने ठिकाने पर पहुंचता है। ह्यूसो का बाप ट्रक के नीचे छुपा था। वो बाहर निकलता है। वो फ्रैंक के पास आकर उसको बाहर निकलने का बोलता है। फ्रैंक को याद आता है कि ये वही आदमी है जिसने उसे काट दिया था। वो विंडो से उसकी बाजू लेकर उसे तोड़ता है। फिर फ्रैंक को ट्रक से निकालकर बाहर फेंकता है। वो ट्रक के अंदर यूनिफॉर्म्स को देख रहा था। फ्रैंक उठता है। ह्यूसो का बाप उसे कहता है कि ये सब कुछ वो कर रहा है। फ्रैंक कहता है कि उसका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ। उसका अगला टारगेट वो है। ये सुनकर ह्यूसो का बाप ट्रक का दरवाजा उतारता है। फिर फ्रैंक को उससे हिट करता है लेकिन फ्रैंक बच जाता है। दोनों के दरमियान अच्छी खासी फाइट होती है। फ्रैंक उसे ट्रक में लिटाकर उसकी गर्दन तोड़ता है लेकिन वो अपनी गर्दन हील कर जल्द ही उठ जाता है। ट्रक के अंदर दोनों फिर से फाइट करते हैं। ह्यूसो का बाप उसे उठा कर पटकता है। वो उससे पूछता है कि वो कौन है। फ्रैंक उससे कहता है कि क्या उसके बच्चे भी जंगवॉन स्कूल में जाते हैं। गुस्से में ह्यूसो का बाप उसके फेस पर पंच करता है, इतना कि फ्रैंक की मुंह की हड्डी टूट जाती है। जाने से पहले वो फ्रैंक को ट्रक के साथ जला देता है। वो घर आकर खाना खाता है जो कि ह्यूसो ने उसके लिए रखा था। नेक्स्ट डे स्कूल जाने से पहले बोंगसुक की माँ उसे पावर बैंक देती है। वो उसे कहती है कि क्लासेस के बाद वो सीधा घर आए। एग्जाम होने में 80 डेज रह गए थे। गांग होम बोंगसुक के हाथ में मोबाइल देखता है। वो कहता है कि उसने अपना सेल बास्केट में क्यों नहीं रखा। बोंगसुक कहता है कि उसने रखना छोड़ दिया है। ह्यूसो बोंगसुक को आके डिफेंड करती है। गांग होम मोबाइल लेकर बाहर जाता है। कीसो फिर उसको परेशान करता है। दिन गुजरते जाते हैं। इनके एग्जाम और करीब आ गए थे। बोंगसुक क्लासेस के बाद सीधा अपने घर जाता था। वो ह्यूसो से अब ज्यादा बात भी नहीं करता था। बोंगसुक देखता है कि गेदू की जगह अब कोई और बस ड्राइवर है। सारे बच्चे दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे थे। ह्यूसो के बाप की दुकान अब अच्छी चल रही थी। एग्जाम होने में अब एक दिन रह गया था। बोंगसुक पढ़ाई कर रहा था। ह्यूसो उसे मैसेज करती है कि वो बाहर खड़ी है। बोंगसुक अपने कमरे की खिड़की से उसे देखता है। वो उड़कर उसके पास पहुंचता है। ह्यूसो कहती है कि उसकी वजह से उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई। उसकी ट्रेनिंग की वजह से बोंगसुक खुद नहीं पढ़ पाता था। तभी एग्जाम होने से पहले उसने उससे बात करना बंद कर दी। बोंगसुक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, वो अपनी माँ की वजह से घर जल्दी आता है। बोंगसुक कहता है कि ह्यूसो ने भी उससे बात करना छोड़ दी थी। ह्यूसो कहती है हाँ। वो एक पत्थर उठाकर बोंगसुक की गोद में है। वो कहती है कि उसने उससे बहुत मिस किया।
बोंगसुक कहता है उसने भी। तभी बर्फ पड़ने लगती है। आज उनका एग्जाम था। टीचर चोई उन्हें बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। कोई रात को ऑडिटोरियम में आकर ऊपर लगे बोर्ड के नट्स ढीले कर देता है। नेक्स्ट डे टीचर चोई सबको कहते हैं कि ह्यूसो का टेस्ट अभी तक नहीं हुआ तो वो सब उसे सपोर्ट करे। गंग होम बोंगसुक को अपने साथ बैडमिंटन खेलने का कहता है। ह्यूसो जंप करके बोर्ड के ऊपर हाथ मारती है जिससे नट्स नीचे गिरने लगते हैं। ह्यूसो ये नोट नहीं करती। कीसू उसे ट्रेनिंग करते हुए देखता है। हेवॉन बोर्ड को नोटिस करती है। वो ह्यूसो को कुछ बता पाती तभी बोर्ड नीचे गिरता है। बोर्ड को नीचे गिरता देखकर बोंगसुक और गांग होम वो दोनों ह्यूसो की तरफ भागते हैं। बोंगसुक नीचे गिर जाता है। उसके पांव पर वेट्स बंधे थे। गांग होम इतने स्पीड से ह्यूसो के पास जाकर उसे बचाता है। यूट्यूब वाली लड़की ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। वो वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर देती है। देखते ही देखते वो वीडियो वायरल हो गई थी। ह्यूसो के बाप के रेस्टोरेंट में लड़के वही वीडियो देख रहे थे। वो भी उस वीडियो को देख लेता है। दूसरी साइड पर बॉस पागल हो गया था कि ये वीडियो किसने अपलोड की। वो सेक्रेटरी के ऊपर गुस्सा करता है कि उसकी काम की वजह से उनके सीक्रेट बाहर आ रहे हैं। सेक्रेटरी उससे कहती है कि वो जल्द ही इस वीडियो को हटा देगी। रात को बोंगसुक अपने वेट्स निकालकर बाहर उड़ने की प्रैक्टिस करता है। वो अपनी माँ को देखकर नीचे आता है। उसकी माँ कहती है कि वो क्या कर रहा है, अगर उसे किसी ने देख लिया तो। बोंगसुक कहता है कि वो एक्सरसाइज कर रहा था। वो उसके वेट्स के बारे में उससे पूछती हैं कि आखिर उसने वो क्यों उतारे। बोंगसुक कहता है कि आज के बाद वो वेट्स कभी नहीं पहनेगा। बोंगसुक की माँ उससे वजह पूछती है। वो गुस्से में कहता है कि बस नहीं, वो उन्हें पहन पहन कर थक चुका है। वो कहता है कि वो हमेशा से अपने पावर के बारे में इनसिक्योर रहा है कि अगर लोगों ने उसे देख लिया तो वो उसके बारे में क्या सोचेंगे। ये सब उसकी माँ की गलती है। वो कहता है कि उसे अपने आप से नफरत होने लगी है। उन्होंने हमेशा उसे बताया है कि आराम से चलो, भागो नहीं, उड़ो मत। हमेशा उसने उसे अपने साथ बांध कर रखा। आज अगर वो उड़ सकता तो वो ह्यूसो को बचा सकता था। उसकी माँ ने उसे हमेशा नीचे रखा। बोंगसुक कहता है कि अगर वो ट्राई करे तो वो उड़ सकता है। वो उड़ना चाहता था। उसकी माँ को गुस्सा आता है कि क्या वो अपने बाप की तरह बनना चाहता है। ये बोलकर उसकी माँ रोने लगती है। बोंगसुक सोचता है कि उसकी माँ ने इतने सालों में उसके बाप के बारे में कभी भी बात नहीं की। न ही बोंगसुक ने उसे अपने ख्वाब के बारे में बताया है। वो ड्रीम एक ड्रीम नहीं बल्कि उसके बाप की एक मेमोरी थी जो बचपन में बोंगसुक को उड़ना सिखाया करता था। नेक्स्ट सीन में हमें नॉर्थ कोरिया दिखाया जाता है। उन लोगों ने वो वाली वीडियो देख ली थी। कमांडर दूसरे ऑफिसर से कहता है कि उसे साउथ कोरिया जाना होगा। यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।